यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर हो गया है और यह हम आपके सामने दूसरा पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर कोड है 801 AE। यदि आपका भी यही पेपर कोड है तो आप इस पेपर का सल्यूशन हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले हमने एक पेपर और अपलोड किया, यदि आपका वो वाला पेपर है तो आप वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको कोई एक सत्य कथन पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है, यहाँ पर हमें पहला नंबर ये जो है सही लग रहा है, तो इस पर हम क्या मार देंगे, टिक मार देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो आप सबको मैंने पहले भी पढ़ाया था, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसका मतलब कि रचना है हरिवंश राय बच्चन का। और ये मेरा नोट्स है जो आपको ये तैयारी करा रहा था तो उस समय का। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन आत्मकथाकार हैं, ये मतलब कि क्या लिखे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इनके रचनाकार का नाम हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। जीवनी किस विधा की, मतलब जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए हमने इसी नोट्स में जीवनी विधा का भी यहाँ पर लिखा है एक रचना। तो कलम का सिपाही लिख सकते हो, आवारा मसीहा लिख सकते हो, निराला की साहित्य साधना लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बात करेंगे अगला, परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु जो है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या है। अगला प्रश्न हमारा साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या है, अभी मैंने याद किया था, मैं भूल गया, आप इसको मिला लीजिएगा। तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम, इसमें काफ़ी कवि थे, एक कवि का नाम मैं अज्ञेय आपको बता दे रहा हूँ। द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख, ये सब रट कर गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी सब रट कर गए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कुसंग ज्वार सबसे भयानक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जो है इसको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और मैं यहाँ पर इस बुक में आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ, तुरंत दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए गद्यांश 9वां है, कुसंग ज्वार सबसे भयानक होता है और पाठ का नाम क्या है, मित्रता। आई होप कि आप इसको लिख ही लिए होंगे। गद्यांश आपका लिखना पड़ता है, संदर्भ उसका, उस पाठ और लेखक का नाम, जो क्या नाम है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या यहीं से करनी होती है और बाकी प्रश्न का उत्तर भी यहीं से देना होता है। फिर अथवा करने की हमको ज़रूरत नहीं है। चौथे प्रश्न में पहुँचते हैं, किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या उत्तर बनेगा। तो चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए हम मिला चुके हैं, सोनि सुंदर बैन सुधारे, ये कौन से पाठ का है। तो देखिए आप सबको पता होगा, धनुष भंग वन पथ पर, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इस तरह से आपको इसका भी आप शायद आंसर लिखकर जरूर आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट था और आया भी है। ठीक है, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं जब आप ये लिख लिए तो। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें 3 ठो दिया है, किसी एक का जीवन परिचय सबने रटा होगा और इसमें भी किसी एक का सूरदास का आप लिख ही लिए होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इसका व्याख्या पहले से ही मतलब बता चुका हूँ, सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, श्लोक भी मेरे चैनल पर आपको पहले से पता है, आप ये भी लिखे होंगे। प्रश्न उत्तर भी बहुत सरल सरल है, इसमें कोई बात मतलब कि बताने की जरूरत नहीं। हास्य रस करुण सब रटते हैं, उपमा रूपक अलंकार, रोला सोठा, इनको भी आप सब कर लेंगे। जो नहीं कर पाएंगे वही मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, राजा रानी, ये सब चीज़ें आप जो है समास विग्रह करना था, तत्सम तद्भव रूप करना था, गोबर का गोविष्ठा होता है, सबको पता है। ठीक है, और अगला यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना था, जो मैंने बताया था उसी में से यहाँ फंसा भी है, अलग से कुछ नहीं आया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है संधि वाला, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि आपका डाउट है इसमें तो मैं आप सबको यहाँ पर संधि का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए मातृधन आज्ञा का यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मिल गया, मातृधन आज्ञा का क्या है, मात्राज्ञा। और अगला आपका है मधुधन अरि का, मध्वरी, 2 ठो करना ही है, बाकी आप पढ़कर ही गए होंगे। फल अथवा नदी धातु का जो है तृतीया विभक्ति एक वचन आपको बताना है। फल अथवा मधु धातु का तृतीया विभक्ति एक वचन आप सभी को बताना है। तो रुकिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, फल अथवा मधु। देखिए फल धातु आपका यहाँ पर आ चुका है, तृतीया विभक्ति एक वचन फलेन होगा। और नदी का आप बताने की जरूरत नहीं, एक का बता दिया। तो मति में आ जाते हैं, तो मति का जो है क्या पूछा है, इसमें भी तृतीया विभक्ति एक वचन, तो मति के तृतीया विभक्ति एक वचन मत्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका
हसीस्यावह, ये मेरे ख्याल से जो है लोट लकार का है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हसीस्यावह लोट लकार, सॉरी लिट लकार का है, और यहाँ पर जो उत्तम पुरुष और द्विवचन, तो इस तरह से ये लिख लेंगे। फिर आपको अनुवाद पहले से पता ही होगा, उसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये निबंध लिखने के लिए आया है, आप याद करके गए होंगे, लिख ही लिए होंगे। तो इस तरह से ये पेपर था, और पेपर सोल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।